बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। आज की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई है। जिस तरह महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन किया, उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है कि वो विपक्ष के खिलाफ जहां जहां बीजेपी की सरकार है निंदा प्रस्ताव लाएगी, संसद से लेकर सदन से लेकर सड़क तक वो इस मुद्दे पर एक नैरेटिव सेट करेगी, बताएगी आवाम को कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों ने देश की महिलाओं को उनके हक और हुकूक से वंचित रखा है। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि भाई महिला आरक्षण तो 2023 में वो बिल सर्वसम्मति से पास हो चुका था, ये परिसीमन का मामला था। हालांकि परिसीमन से ही जुड़ा हुआ महिला आरक्षण का एग्जीक्यूशन भी है। तो विपक्ष अपना नैरेटिव समझा पाएगा या फिर सत्ता पक्ष वो करने में कामयाब हो गया है जहां से उसने हारी बाजी को जीत लिया है। सदन में भले ही हार हुई बीजेपी की सरकार की, लेकिन सदन के बाहर ये परसेप्शन बनाने में क्या वो कामयाब हो पा रहे हैं? इस मुद्दे पर कैसे सियासी जंग छिड़ चुकी है, और खासतौर से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, वहां पर एक नई सियासी रण इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत की जो नई जंग है वो सत्ता की या कुर्सी की नहीं बल्कि आधी आबादी की हिस्सेदारी की है। महिला आरक्षण का मुद्दा अब संसद की बहस से निकलकर सियासी गलियारों में है। सीएम योगी कह रहे हैं कि सपा ने अपने पाप धोने का मौका गवा दिया। अखिलेश इसको बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। लेकिन लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि सियासी मंशा की भी है, क्योंकि विपक्ष दल कह रहे हैं कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे, नहीं तो 2023 में सर्वसम्मति से पास कैसे कराते। संसद में समर्थन की बारी आई तो पीछे हट गए, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या महिला आरक्षण बिल को गिराकर विपक्ष ने बड़ी भूल कर दी है, और क्या 2027 में पीडीए बनाम नारी शक्ति की लड़ाई देखने वाली है। पहले रिपोर्ट देखिए, कौन कौन नेता क्या बयान दे रहा है, किसके बयानों में कितना दमखम है, और क्या आने वाले बंगाल चुनाव, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव, और उसके बाद 29 के चुनाव में ये नैरेटिव जो प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं माफ नहीं करती हैं आसानी से, भूलती नहीं है अगर उनके सम्मान को चोट पहुंचती है, और क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है। रिपोर्ट देखिए, समझिए, फिर हमारे साथ खास मेहमान अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। यूपी की चुनावी लड़ाई अब महिला आरक्षण पर आई। विरोधी गांधी कुटुंबಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ। योगी वर्सेस अखिलेश, महिला आरक्षण पर सियासी क्लेश। सीएम योगी का जोरदार प्रहार, बोले विपक्षी दल पाप के भागीदार। संसद से शुरू हुई महिलाओं के हक की लड़ाई अब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गरमा रही है। यूपी में विधानसभा का चुनावी घमासान 2027 में होना है, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर इसकी स्क्रिप्ट 2026 में ही लिखी जाने लगी है। महिला आरक्षण पर वैसे तो देश में महाभारत छिड़ी हुई है, लेकिन यूपी में इसकी सबसे ज्यादा बानगी देखने को मिल रही है। बीजेपी अब इसे महिलाओं के हक बनाम विपक्ष की लड़ाई बना रही है, तो उधर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने आज एक बार फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि आधी आबादी के मन में विपक्ष की नारी विरोधी सोच को लेकर भारी आक्रोश है, और वो अब विपक्षी दलों की षड्यंत्रकारी सोच को समझ चुकी है। आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है, और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है।
सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने इंडी गठबंधन पर महिलाओं के खिलाफ साजिश रचकर बिल को गिराने का आरोप लगाया और कहा कि जिस विपक्षी दल ने इस बिल को गिराने का पाप किया है, देश की आधी आबादी कभी भी उनको माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। इनको इस अधिनियम को पारित करने में अपना योगदान देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बैरियर बने रहे। सीएम योगी ने अखिलेश समेत विपक्षी दलों को नारी शक्ति का विरोधी बताया, तो अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इसे महिलाओं की एकता में दरार डालने की कोशिश बताते हुए बिल गिरने को बीजेपी की हार करार दिया। जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। यूपी की राजनीति में अब महिला वोट सबसे बड़ा गेम चेंजर बनता दिख रहा है। बीजेपी जहां इसे सम्मान और अधिकार से जोड़ रही है, तो वहीं सपा इसे साजिश और परिसीमन का मुद्दा बना रही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण के बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन बीजेपी इस बिल के जरिए अपनी सियासी मंशा को पूरी करने की कोशिश कर रही थी। महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मुद्दा अब सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। अखिलेश समेत विपक्षी दलों के नेता भले ही ये कह रहे हो कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन संसद में जब मौका आया तो विपक्ष ने इस बिल को गिराकर ये बता दिया कि वो इस बिल के विरोध में खड़े हैं या इसके साथ हैं। यूपी की सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में है। कभी साइलेंट वोटर कही जाने वाली महिलाएं आज सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन चुकी हैं। पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव को देखें तो उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच महिलाओं के वोट को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी गठबंधन को करीब 44% महिला वोट मिला था, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन पर 43% महिलाओं ने भरोसा जताया था। वहीं अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में यूपी में बीजेपी गठबंधन को करीब 48%, जबकि सपा और बसपा गठबंधन को करीब 40% वोट मिला था। यानी उत्तर प्रदेश में महिला वोटर अब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि शक्ति बन चुकी हैं। पिछले चुनाव में महिलाओं की वोटिंग फीसदी ने नया रिकॉर्ड बनाया। कई सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। गांव से लेकर शहर तक अब महिलाएं खुद तय कर रही हैं कि किसे वोट देना है। यूपी में सियासी दलों के लिए महिला वोट काफी अहमियत रखता है। अगर विधानसभा चुनाव का वोट पैटर्न देखें तो यह साफ नजर आता है कि महिलाएं जिसका भी साथ देती हैं वह सत्ता के ताज पर पहुंच जाता है।
2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के वोट ट्रेंड को देखें तो उसमें बीजेपी गठबंधन को महिलाओं का 47% वोट मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 35% महिलाओं का भरोसा जीत पाई थी। वहीं बसपा को 10 और कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी गठबंधन आगे रहा था, जब उनको करीब 42% और सपा को 28% महिलाओं के वोट मिले थे। 2017 में बसपा को 20% और कांग्रेस को 8% महिलाओं ने वोट दिया था। महिला आरक्षण की आग यूपी के साथ ही चुनावी राज्य बंगाल तक भी पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने विष्णुपुर में चुनावी जनसभा के दौरान टीएमसी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और उन पर बंगाल की बहनों को धोखा देने के साथ महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने का आरोप लगाया। लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है।